केवल और केवल हमारा राष्ट्र ही ऐसा राष्ट्र है जो गुरु को ब्रह्मा कहता है, जो गुरु को विष्णु कहता है, जो गुरु को शिव कहकर पर ब्रह्म तक कह सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। लेकिन कोई पूछता नहीं, और मैं कहूं आप लोग भी नहीं पूछोगे, मैं कहकर चला भी जाऊंगा इस बात को, आप लोग पूछने वाले नहीं हो। पर ये मांग अब समाज में उठनी चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए साहब। हमने गादियों पर बैठकर गादीपतियों ने हमने कहा जरूर है कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु शिव होता है, गुरु विष्णु होता है, परब्रह्म होता है। हमने कहा जरूर है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन कोई कहता नहीं कि गुरुजी आपके बगल में खड़ा हुआ गोविंद एक बार दिखा तो दो, फिर मैं आपके चरण धोकर पी लूं। कोई कहता नहीं कि गुरुजी आप कभी ब्रह्मा जैसे तो दिखते नहीं हो, आप न कभी शिव जैसे दिखते हो, न आप कभी भगवान विष्णु जैसे दिखते हो। मैं आपको ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे मान लूं? ये बात समाज में उठनी चाहिए साहब। मेरे राष्ट्र की गुरु शिष्य परंपरा बहुत अनूठी परंपरा रही है, लेकिन आज उस राष्ट्र में इस परंपरा को कहीं तोड़ दिया गया है। इन गादियों से बैठकर हमने समाज को धोखा दिया है साहब। ये करुणा का विषय है और चिंतन का विषय है। इस राष्ट्र के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है ये। गुरु ब्रह्मा कब होता है? ब्रह्मा सृजन के देव हैं, ध्यान देना। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं सृष्टि को। जो तुम्हारे अंतर में परमात्मा की भक्ति को पैदा कर दे, जो तुम्हारे भीतर कहीं आध्यात्म को जन्म दे दे, उस समय वो गुरु ब्रह्मा होता है। विष्णु पालन पोषण के देव हैं, वो पोषण करते हैं जगत का। जो प्यास तुम्हारे अंतर में जगी है परमात्मा के लिए, उस प्यास को जो उत्तरोत्तर बढ़ाने लगे, उस प्यास को और अधिक कर दे, उस समय वो गुरु विष्णु रूप होता है। शिव संहार के देव हैं, ध्यान देना। शिव संहार के देव हैं, जो तुम्हारे विकारों का समापन कर दे। कामादि दोषम रहित कुरु मानुषम च, जो इस मांग की पूर्ति कर दे, जो तुम्हें विकारों से मुक्त करता हो, उस समय वो सदगुरु शिव रूप होता है। और जहां ये तीनों काम एक साथ हो रहे हो, आध्यात्म का जन्म भी होता हो, उसके लिए प्यास भी बढ़ती हो, और तुम्हारे विकारों का भी समापन करता हो, उस समय वो सदगुरु पर ब्रह्म होता है। वही पर ब्रह्म है साहब। ये तीनों स्थिति अगर एक जगह मिले तो सदगुरु स्वीकार करना, वरना तो जो चल रहा है समाज में वो चल रहा है। तो आइए गोस्वामी जी शास्त्र का आरंभ गुरु वंदना से कर रहे हैं।
इसे मानस की गुरु गीता भी कहा है। बंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जय जय राम 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 जय जय राम। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जय जय राम 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 जय जय राम। अमिया मोरी माया चूरन चारू, अमिया मोरी माया चूरण चारू, समन सकल भव रुज परिवारू, समान सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारू। जय जय राम 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 जय जय राम। कैसी है गुरु चरणों की रज है? गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु चरणों की रज ऐसी है जैसी भगवान शंकर के विग्रह पर लगी हुई मानो भस्म हो। सुखद सुखद शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जय जय राम 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 जय जय राम। गोस्वामी जी बार बार चरण रज की ओर बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु चरणों के नाखून की ज्योति श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे गुरु चरण मिल जाएं, ये मेरा सौभाग्य नहीं। मुझे
मुझे गुरु चरणों के नख की ज्योति मिल जाए, ऐसा मेरा सद्भाग्य नहीं है। मैं तो चरण रज का ही अधिकारी हूं। ध्यान देना मेरे भाई बहन। तुम्हें जीवन में सद्गुरु मिल जाए, परमात्मा की कृपा, उनके चरणों के नाखून की ज्योति मिल जाए, तुम्हारा बड़ा भाग। तुम्हें उनके चरणों की रज मिल जाए, तुम्हारा परम सौभाग्य। लेकिन मेरी व्यास गादी कहती है, मैं मेरे अनुभव से कहूं आपको, तब कि गुरु चरणों की रज भी ना मिले ना, तब भी निराश मत होना जीवन में। सदगुरु ना मिले तब भी दिक्कत नहीं है साहब। उनके चरणों के नाखून की ज्योति ना मिले तब भी कोई बात नहीं है। और तुम्हें गुरु चरणों की रज भी ना मिले तब भी निराश मत होना, हताश मत होना। अपने आप को इतना निम्न करना, अपने आप को उनके चरणों में इतना गिरा देना कि तुम्हारा जीवन उनके चरणों की धूल बनकर उनके चरणों से लिपट जाए, तो जीवन कृत्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु चरणों की रज क्या करती है? तही करी विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। गुरु चरणों की रज साधक को दृढ़ विवेक देती है। मानो बोलने का अधिकार तभी दिया है, पहले दृष्टि शुद्ध हो जाए, दृष्टि निर्मल हो जाए। यदि नयन ठीक ना हो तो बयन ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पहले दृष्टि शुद्ध हो। तुलसी जी ने अपनी दृष्टि को निर्मल किया गुरु चरणों की रज से, और उसके बाद गोस्वामी जी ने सभी को वंदन किया। वंदना क्रम बहुत विशाल लिखा गया। सबको वंदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों को वंदन किया, साधुओं को वंदन किया, संतों को वंदन किया। विलग विलग वंदन किया है। साधुओं को अलग किया, संतों को अलग किया। मां कौशल्या को वंदन किया, सरयू को वंदन किया, अवध को वंदन किया, और प्रेत पितर गंधर्व सबको वंदन करते हैं। और हद तो तब हुई, सज्जनों को वंदन किया लेकिन दुर्जनों को भी वंदन किया, क्योंकि दृष्टि निर्मल हो गई है। ध्यान देना, ये कसौटी है। जब कोई तुम्हारे चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकता हो और उसका हाथ तुम्हारे चरणों को स्पर्श करे, और उससे ठीक पहले तुम्हारा हृदय उसके चरणों को स्पर्श कर जाए, तब समझना कि जीवन में भक्ति के फूल खिलने लगे हैं। दृष्टि की निर्मलता है साहब। जगत में जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, सब वंदनीय दिखे, सबको वंदन करने का मन हो। मैं कल कह रहा था ना कि भेद मत करना, यही अध्यात्म है। जगत में जो भी है, जैसा भी है, वो वंदनीय है, वो प्रणम्य में दिखने लगे। बस समझना कि जीवन में भक्ति के फूल खिले। ध्यान रखना मेरे भाई बहन। मैं एक बार महाराष्ट्र कश्मीर गया।
कश्मीर जाकर मैंने सुन रखा था कि हजरत बल है, हजरत बल है, हजरत बल है। तो मैंने कहा हजरत बल जाऊं। मैं हजरत बल गया सा। मैंने धोती पहन रखी थी, कांधे पर वो रामनामी थी, जो कल थी परसों थी, आज दूसरी आ गई, और तिलक था। मैं जब जाने लगा तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको सर पे कुछ ढकना पड़ेगा। सब लोग ढक कर जा रहे थे, उनके यहाँ का कायदा था। तो मैंने अपनी रामनामी सर पे ढकी और मैं अंदर चला गया। तो वहां जाकर देखा तो एक सब लोग, एक बड़ा सा हॉल था, उसमें सब वो इबादत कर रहे थे। तो एक पिलर था, उस पिलर के पास मैं भी खड़ा होकर हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रहा था, बुदबुदा रहा था, कुछ बोल रहा था मनी मन। तो वहां के जो क्या कहना चाहिए, मुझे पता नहीं क्या होते हैं, मुजाहिद, पता नहीं, जो भी होते हो, वो है नहीं, हमारे लतीफ भाई है नहीं तो वो बताते हैं जी। मौलवी है, जो भी वहां प्रधान सेवक था साहब, जो भी था, वो आए और आकर उन्होंने मेरे चारों ओर घूमकर मुझे देखा। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम हिंदू हो? मैंने कहा हाँ। बोले यहां क्या कर रहे हो? मैं आना मना है? बोले नहीं, आना मना नहीं है, पर मुझे आश्चर्य है कि तुम हाथ जोड़कर यहां क्या कर रहे हो। मैंने कहा भैया कहां से आए हो? मैंने कहा मैं उज्जैन से आया। हजरत बल के बारे में कुछ जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज भी नहीं पता है माजरा क्या है वहां। उन्होंने कहा तो आपको इसके बारे में, इसके लिए श्रद्धा है कुछ? कि जिसके बारे में जानता ही नहीं उसके बारे में श्रद्धा कैसे हो? श्रद्धा भी नहीं है तो फिर यहां क्यों हो? यहां होने का एक कारण है भाई। क्या कारण है? कारण यह है, मैं उज्जैन से आया और उज्जैन में बहुत सी मस्जिदें हैं, बहुत सी मजारें हैं, बहुत से मंदिर हैं, बहुत है, लेकिन वहां के अधिष्ठाता भगवान महाकाल है। वहां मंदिर मस्जिद कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वहां के अधिष्ठाता भगवान महाकाल हैं। आप हरिद्वार जाओ, हरिद्वार में बहुत से मंदिर हैं, लेकिन वहां की अधिष्ठात्री भगवती गंगा ही है। आप वृंदावन जाओ, बहुत से मंदिर हैं, लेकिन वहां के अधिष्ठाता के रूप में यदि हैं तो गोविंद ही मिलेंगे। ठीक ऐसे ही कश्मीर में मैंने नाम सुना है कि यहां के अधिष्ठाता के रूप में जो मान्यता है वो हजरत बल की है, इसलिए मैं यहां आया। उसका कमाल है, आपको कुछ पता भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, फिर भी आप आए हो। मैंने कहा भैया मेरा ऐसा मानना है कि उज्जैनी में जो तत्व महाकाल के रूप में विराजित है वही मेरा महाकाल तेरे कश्मीर में हजरत बल के नाम से जाना जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं वहां से चला था तो वहां से रवानगी डालकर आया था, यहां पहुंचा हूं तो आमद कराने आ गया हूं कि मैं आ गया यहां। तो उसने मेरी तरफ देखा ऊपर से नीचे तक, उसे लगा कि आदमी पागल है।
उसने कहा आप हाथ जोड़कर क्या कर रहे थे? मैंने कहा इबादत। उसने कहा इबादत का ये तरीका थोड़ा ही होता है, इबादत तो ऐसे होती है जैसे ये लोग कर रहे हैं। मैंने कहा साहब इबादत का तो कोई तरीका ही नहीं है, जैसे जी चाहे वैसे कर लो, बस तुम्हारी पुकार में बल हो। मैंने कहा प्रणाम यहां करता हूं पर पहुंचता महाकाल पर ये है। उसने कहा आप ये एक बात मुझे बताओ, आप जो हाथ जोड़कर बुदबुदा रहे थे वो क्या कह रहे थे? मैंने कहा तू नाराज हो जाएगा, तुझे अच्छा नहीं लगेगी वो बात। उसने कहा नहीं फिर भी आप बताओ। मैंने कहा तू इतनी जिद कर रहा है भाई तो तुझे बताऊं, मैं महाकाल पर यदि जाता हूं तो हाथ जोड़कर वहां भी राम रक्षा का ही पाठ करता हूं, और सच बताऊं तुझे, तेरे हजरत बल में खड़ा होकर भी मैंने राम रक्षा का ही पाठ किया। समझदार आदमी था कोई, राजी हो गया। कहने लगा कि चलो आपको वो दिखाऊं, वो जगह जहां आतंकवादी घुस गए थे उसने मुझे वहां घुमाया, सब दिखाया। फिर कहने लगा कि आप चाय पी लो, हिंदू होटल से मंगाऊं? मैंने कहा अभी तक तो हिंदू पे टिका हुआ है, मैं तेरे घर का कहवा पिलाता हो तो मैं राजी हूं। मैंने कहा मेरा जनेऊ तो स्टील का है, टूटता नहीं, धागेगा नहीं। तो साहब गुरु चरणों की रज यदि मिल जाए और नेत्र में वो ढल जाए और आपके जीवन में ऐसा मंगल क्षण आ जाए कि जगत में जो भी है जैसा भी है वो वंदनीय है, प्रणम्य है, कहीं कोई विरोध ना होता हो, समझना कि जीवन में भक्ति आ रही है, जीवन में भक्ति के पुष्प खिले। तुलसी जी ने सबको वंदन किया, सबको प्रणाम किया, दुष्टों को वंदन किया, संतों को वंदन किया, सज्जनों को वंदन किया, दुर्जनों को वंदन किया, कौशल्या जी को किया, अवधपति को किया, विदेराज जनक के परिवार को एक पंक्ति में वंदन कर दिया, बाकी सबको विलग विलग वंदन किया। जनक जी के यहां पूरे परिवार को एक ही पंक्ति में वंदन किया। और तुलसी जी वंदन करते हुए बढ़ रहे हैं, कथा का प्रारंभ करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में गोस्वामी जी हमें ले जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग हम कल चलेंगे, आज चलते हैं वापस उज्जैन, जहां भुशुंडी पहुंच गए हैं क्योंकि अवध में अकाल हो गया। याद कर लो अपने अपने मानस में कल का वो दृश्य। बरस बहु
अवध में अकाल हो गया गरुड़, और मैं विदेश चला गया, भिन्न प्रांत वो मालवा। गया हूं उज्जैनी, गया हूं उज्जैनी, सुनो रे गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। हे गरुड़, मैं दीन था, मलिन था, दरिद्र था मैं, और दुखी था। मैं उज्जैन चला गया। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये उज्जैनी की वो भूमि है जो इन चार वस्तुओं का समापन करा देती है। जीवन में दीनता हो, जीवन में मलिनता हो, जीवन में दरिद्रता हो, या जीवन में दुख हो, तो उज्जैन की यात्रा करना, इन चार का समापन ये उज्जैन की भूमि करा ही देती है। ये महाकाल का प्रताप है। मैं निमंत्रण दूं सबको, और केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। भुषुंडी जी के 10,000 जन्म हुए। भुषुंडी कहते हैं कि गरुड़, मेरे 10,000 जन्म हुए महाकाल के श्राप से, और फिर मैं जाकर श्री अवध में जन्म लेता हूं। फिर से मेरा जन्म श्री अवध में होता है। और अब जब जन्म हुआ ना, तब मैं शूद्र नहीं था, फिर मैं ब्राह्मण हो गया था। मेरी दीनता मिट गई थी, मेरी मलिनता मिट गई थी, मेरी दरिद्रता का समापन हो गया था। मोह दरिद्र नहीं था मुझे। और फिर लोमस ऋषि के आश्रम गया, और वहां कुछ वाद विवाद हो गया। और जैसे ही लोमस के आश्रम में वाद विवाद हुआ, तो लोमस ने श्राप दिया कि सपदि होई पंछी चांडाला, तू चांडाल पक्षी कौवा बन जा। तो नहीं कछु भय, न दीनता आई, न दीन भाव पैदा हुआ, न भय हुआ। मेरा भुषुंडी तुरंत ब्राह्मण का शरीर छोड़कर कौवे के रूप में तैयार होकर उड़ने लगा। ये क्योंकि उज्जैन की भूमि से संस्कारित होकर गया था। उज्जैन के 2 शिष्य हैं साहब, उज्जैन के 2 शिष्य हैं जिनकी शिक्षा भी उज्जैन में हुई, जिनकी दीक्षा भी उज्जैन में हुई। एक तो मेरा भुषुंडी, जिसकी शिक्षा उज्जैन में, दीक्षा भी उज्जैन में, और एक भगवान कृष्ण, इनकी शिक्षा भी उज्जैन में हुई, इनकी दीक्षा भी उज्जैन में हुई। एक राम कथा का गायक हो गया, एक गीता गाकर जगत गुरु पद पर स्थापित हो गया। ये उज्जैन है। मैं एक बार महाराज जी वृंदावन में कथा कर रहा था। जो भी आता वो यही प्रश्न करता, आपको कैसा लगता है? रामकृष्ण में कोई भेद नहीं है साहब, हरिहर में भेद नहीं है, और जो हरिहर में भेद करे उसे नाम अपराध में रखा है। कोई भेद नहीं।
कथा का समापन होने लगा तो रामस्वरूप दास जी महाराज आए, वृंदावन वाले। उन्होंने भी आकर, ये तो थे ज्ञानी जी, उन्होंने भी आकर मंच पर यही कहा कि महाकाल की नगरी से सुमन भाई आए हैं, शिव नगरी से आए हैं, राम कथा कर रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण भूमि है, ये ब्रज भूमि है, ब्रज मंडल में राम कथा हो रही है। कैसा लगा भाई जी आपको? अब मैं 8 दिन से सुन रहा था लगातार, टाल रहा था कि ये बात ना बढ़े तो अच्छा, मैं कथा करके जाऊं। अब उन्होंने भी जब कहा तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज जी आपको एक बात नहीं पता है। बोले क्या? मैंने कहा आपने पूरा ब्रज मंडल देखा नहीं है, अभी आपने समूचे ब्रज का दर्शन नहीं किया। बोले हम तो ब्रज में ही पैदा हुए भैया, हमने ब्रज का दर्शन नहीं किया। मैंने कहा आपने केवल इतने ही ब्रज का दर्शन किया, आधा ब्रज तो मेरे उज्जैन में बसता है। बोले कैसे? मैंने कहा बुरा मत मानना, यदि यहां रहता ना वो तो गायों के पीछे डंडा लेकर ही घूमता रहता, और कुछ नहीं होने वाला था। आप लोग यही कराते उससे, गाय के पीछे ही घुमाते रहते। वो तो अच्छा ये हुआ कि वो उज्जैन में प्रवेश कर गया साहब, और सांदीपनी ने उसे ऐसा तैयार कर दिया, ऐसा तैयार किया। मैंने कहा रामस्वरूप दास जी महाराज कि उसकी बांसुरी छीन कर ना हम उज्जैन वालों ने रख ली, बांसुरी नहीं दी फिर हमने यहां से। यहां आप भी आगरा के हो, सुन लेना ध्यान से, ब्रज वाले हो आप लोग, हमने फिर बांसुरी नहीं दी, बांसुरी तो हमने यही रख ली थी भैया। और जब यहां से वो जाने लगे पढ़कर तो उन्होंने सांदीपनी की तरफ देखा। गुरु में तो संतत्व था, गुरु तो कुछ बोलता नहीं था, गुरु तो जानता था कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। और मेरे ठाकुर ने गुरु मां को कहा कि मां ये तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहता हूं, तू कुछ मांग ले। गुरु मां ने कहा कि गोविंद यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो ना तो मेरे मृत पुत्र को जीवित करके ले आओ। उज्जैन में एक स्थान है साहब, उसे कहते हैं गया कोटा, सांदीपन आश्रम के बगल में। कालांतर में यह हो गई बात कि वहां पितरों का श्राद्ध वगैरह होने लगा, लेकिन उसका नाम गया कोटा क्यों हुआ था? क्योंकि उज्जैन एक व्यापारिक नगर भी रहा है, इसलिए यहां से समुद्री मार्ग था। वो जो गया कोटा है वहां से कृष्ण समुद्र में गए थे, वो समुद्री मार्ग था, इसलिए वहां से कृष्ण गया था, इसलिए गया के कारण उसका नाम धीरे धीरे होते हुए उस गया जी से जोड़कर गया कोटा हो गया कालांतर में। वहां से कृष्ण गए थे और मृत पुत्र को जीवित करके लाए थे, और जब लाए तब एक शंख लेकर आए थे, पांचजन्य। और पांचजन्य शंख बहुत बड़ा था, लाकर गुरुदेव के चरणों में रखा, बाबा ये भी लाया। और सांदीपनी ने मंत्र बल से उस शंख को छोटा किया, और छोटा करके कृष्ण को कहा कि इस शंख को फूंको। सबसे पहली बार पांचजन्य का शंखनाद भगवान कृष्ण ने यदि किया था तो उज्जैनी की इस भूमि पर ही किया था साहब। हमने बांसुरी लेकर शंख बजाना सिखाया था उसे, तब जाकर गीता गाई गई थी साहब। मैंने कहा महाराज जी आपने थोड़ा ही ब्रज देखा है, आधे से ज्यादा तो मेरे उज्जैन में बसता है।
ये उज्जैन, तो ये उज्जैन है साहब, यहाँ बांसुरी रख ली थी, ऐसा नहीं है। मैं विनोद में कह रहा हूं ये बात, लेकिन घटना घटी है साहब। तो भुषुंडी की शिक्षा भी यहां हुई, दीक्षा भी। बस इस प्रसंग के पीछे एक ही भाव है कि मन की दीनता मिटे, नयन की मलिनता मिटे, धन के कारण जो दरिद्रता है वो दरिद्रता मिटे, जीवन का दुख जाए। धन के कारण जो मदमत्ता आ गई थी वो चली गई। और भुषुंडी जी कहते हैं, गए काल, कुछ समय बीता, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुण्य कराऊं शंभु सेवकाई। फिर उसे शिव सेवा प्रारंभ हुई और गरुड़, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई परमात्मा की गरुड़, कि मैं महाकाल के मंदिर में सेवा करने लगा। और उसी समय उज्जैन का एक वैदिक विप्र नित्य शिव पूजा करता था और मैं उसे देखता रहता था, वो मुझे देखता रहता था। गरुड़, वो मुझे देखते थे, मैं उन्हें देखता था और उनके और मेरे बीच में एक संबंध बनने लगा। विप्र एक शब्द लगाकर ऐसा कह रहे हैं मानो कि मेरा सदगुरु लाखों में एक था, वो एक ही था, वो अकेला था। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा ते ही काजू न दूजा। और कोई काम नहीं था उसे, केवल शिव की पूजा करना ही एक काम। 24 घंटे शिव की पूजा। सुनाते सुनाते कहते हैं गरुड़, कैसा था मेरा सदगुरु। गरुड़, उसे और कोई काम नहीं था। और आज मुझे लगता है गरुड़ वो कुछ शिव जैसा हो गया था। वो कुछ शिव जैसा ही था गरुड़। गरुड़ जी ने कहा कि शिव जैसा, उन्हें शिव के गुण उसमें आने लगे थे। तो शिव के गुण कैसे आए? तो शिव की पूजा करता था ना, वो महाकाल की पूजा करता था। तो महाकाल कैसे हैं? तुम पुनि राम, राम दीन राती, सादर जपहु
राम का मैं द्रोह करता था, जिस राम का मैं विरोध करता था, जिस विष्णु का मैं विरोध करता था, वो महाकाल तो सदा सर्वदा राम राम का जाप करते थे। महाकाल राम राम का जाप करते थे और मेरा सदगुरु निरंतर जैसे महाकाल दिन और रात राम का सुमिरन करता था, ऐसे ही मेरा सदगुरु शिव का सुमिरन रात और दिन करता था। वो शिव की पूजा करता था। और गरुड़ आज देख मुझको, आज मुझे देख, मेरे सदगुरु ने कैसी कृपा मुझ पर की, मैं भी अब कुछ वैसा ही होने लगा हूं रे। कहा बाबा, कहा मैं भी अब वैसा ही होने लगा हूं। शिव राम का जाप करते हैं, मेरा सदगुरु शिव का जाप करता है, और मैं 27 कल्पों से यहां पक्षी तीर्थ में बैठकर नित्य उस राम का गुणानुवाद करता हूं, मैं उसकी कथा करता रहता हूं। कहीं तीनों एक जैसे होने लगे हैं। ये मेरे सदगुरु ने कृपा की। याद करते हैं और रोते हैं। कोई काम नहीं करता था, केवल शिव पूजा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, हमारे राष्ट्र में आध्यात्मिक जगत में एक त्रिकोण बनता है। एक त्रिकोण है, 3 बिंदु हैं। एक पर है संत, एक पर है हनुमंत, हनुमंत अर्थात सदगुरु, और एक बिंदु पर है भगवंत। आध्यात्म की यात्रा कैसी है? जीवन में एक संत आता है, जो हम सबके जीवन में आता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी संत से जुड़ा है। एक बिंदु है संत। जब जीवन में संत आता है तो क्या होता है? संत हमारी साधना को आधार देता है। महाराज जी पधारे महोबा से, स्कंद पुराण हो रहा है। ये इस नगर के लिए एक संत का आगमन, जो हमारी श्रद्धा को, हमारे भाव को कहीं आधार देता है। वरना तो नगर में संत आए तो लोग दर्शन करने क्यों जाते हैं? केवल इसीलिए कि वो हमें एक आधार देता है। संत एक आधार देता है, और वो आधार लेकर हमारी यात्रा चलती है। फिर हमें जीवन में एक गुरु मिलता है, हनुमंत मिलता है। हनुमंत क्या करते हैं? हनुमंत केवल उपकार करता है, संत आधार देता है। ध्यान देना। और हनुमंत उपकार करता है। कैसे? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। उपकार में क्या करता है? कोई सूटकेस नहीं देता है? और कुछ मिलता नहीं है साहब। ये तो आप मांगते रहो कि पैसे दे दे, ये दे दे, वो दे दे। आप मांगो कुछ भी, मिलता वही है जो उसका स्वभाव है, जो वो देने वाला है वही देता है। तुम उपकार
संत देता है आधार। सदगुरु करता है उपकार, और उपकार जब करता है तब परमात्मा से मिला देता है। परमात्मा तुम्हें मिल जाता है, और जब परमात्मा मिलता है तो परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा मिले तो परमात्मा क्या करेंगे? कभी विचार करा? सोचते तो हैं कि परमात्मा मिल जाए, बस परमात्मा मिल जाए। अरे मिल जाए तो फिर करोगे क्या? परमात्मा क्या करे तुम्हारे लिए? संत देता है आधार, और आधार जब मजबूत होता है, जब आधार हमारा दृढ़ होता है, तब हमें सदगुरु मिलता है, तब हमें हनुमंत मिलता है। और जब हनुमंत मिलता है तो हनुमंत करते हैं उपकार, और उपकार में हनुमंत हमें परमात्मा से मिलाते हैं, और परमात्मा मिलते हैं तब सुनहु विभीषण। हनुमान जी बता रहे हैं, सदगुरु बता रहा है, परमात्मा मिले तो क्या हो? सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। क्या रीति है उनकी? करहि सदा सेवक पर प्रीति। वो केवल और केवल प्यार करता है। परमात्मा मिलता है, इस मार्ग से यदि कोई जाता है तो परमात्मा केवल प्यार करता है। और प्यार में क्या होता है फिर? परमात्मा जब प्यार करे तो क्या हो? परमात्मा जब प्रेम करता है तो क्या होता है? अतिशय प्रेम जब परमात्मा करता है, तब विभीषण जी बोल रहे हैं कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब परमात्मा प्रेम करता है तब फिर से हमारे जीवन में एक संत का आगमन हो जाता है। जब परमात्मा राजी होता है फिर हमें एक संत मिलता है, संत फिर आधार देता है, और फिर संत आधार देकर हमें ले जाता है हनुमंत के पास। हनुमंत फिर उपकार करता है तो फिर परमात्मा मिलते हैं, और परमात्मा राजी हो जाए तो फिर संत मिलते हैं। साहब, बस यही एक आध्यात्मिक त्रिकोण है, जिस त्रिकोण में आध्यात्म की यात्रा चलती रहती है। इसमें भी यही है, एक तरफ शिव हैं, एक तरफ सदगुरु है, एक तरफ भुषुंडी बैठा है। भुषुंडी हमें आधार दे रहा है, ये आश्वासन है हम कैसे भी हों, बस हमारा प्रवेश हो जाए उज्जैन में, हमें वो सदगुरु मिल जाए, वो बात बन जाए, तो फिर परमात्मा तक यात्रा जाए। पर ध्यान देना, दो बात, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। और गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि पुंज पुण्य बिनु मिले ही न संता। जब पुण्यों के पुंज का उदय होता है तब भी संत मिलते हैं। अब ये कैसे पता चले कि हमें जो संत मिला है वो हमारे पुण्यों से मिला है कि परमात्मा ने कृपा की? इसकी कसौटी करना। देखो, संत सबको मिलता है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है संतों का समाज, कहीं भी मिलता है कोई भी संत। और जब संत मिलता है तो हमारे भीतर उसके प्रति भाव भी होता है, हम उसके चरणों में बैठ जाते हैं।
अनुभव करते हैं उसकी कृपा को, और फिर टटोलना अपने आप को। संत के पास बैठते बैठते हमारे मन में एक भाव आने लगता है कि जैसी प्रतिष्ठा महाराज की है, ऐसी ही प्रतिष्ठा हमारी भी हो जाए। और ऐसी प्रतिष्ठा ना भी हो, हम इनके समीप बैठे हैं ना, तो समाज में लोग हमें देख लें कि हम इतने बड़े महाराज के पास बैठते हैं, तो लोगों का संपर्क संबंध हमारे साथ भी जुड़ने लगे। अधिकांश लोग तो संतों के पास इसीलिए जा रहे हैं साहब, इसीलिए। केवल हम सादर नहीं जाते, हम उन्हें आदर देने के लिए नहीं जाते, बल्कि हम वहां से आदर पाने के लिए जाते हैं कि इनके पास बैठने से हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और जब तक हमारा पुण्य कर्म है, तब तक वो संत हमारे पास है, उस संत का सामीप्य हमें मिल रहा है। टटोल कर देखना अपने आप को, क्या हम सब के जीवन में ये घटना नहीं घटी? हम किसी संत के बहुत समीप तक चले गए, उन्हें हमने अनुभव भी किया, लेकिन समय आने पर या तो हम उससे विलग हो गए, या तो संत छोड़कर हमें चला गया, हम दूर हो गए। ये हम सबके जीवन का सत्य है ऐसा। यदि ऐसा भाव हो मन में कि जैसी प्रतिष्ठा महाराज की ऐसी मेरी भी हो, समाज हमें जाने, तो समझना कि ये संत जो हमें मिला है, ये हमारे पूर्व जन्म के कोई पुण्य हैं। उन पुण्यों का पुंज का उदय हुआ था, तब ये संत हमें मिला था। वो दूर हो जाता है, और कोई संत का सामीप्य मिले और उनके चरणों में बैठकर मन में ये भाव हो कि अब मैं थोड़ी देर के लिए परमात्मा के भजन में चला जाऊं, अब मैं जाप करूं, अब मैं सुमिरन करूं, हे हरि अब मैं तेरा नाम लूं। एक मांग भीतर से उठे कि अब प्रभु कृपा करहूं, यही भांति सब तजी भजन करहूं दिन राती। अब मैं दिन रात परमात्मा का होकर रह जाऊं। हे हरि हमसे जितना कर्म कराना है वो सब कर्म करा लो तुम, लेकिन अब मेरे जीवन में ऐसा क्षण लाओ, वो मंगल क्षण आए कि बस मैं तेरा होकर रह जाऊं। अब तेरे सुमिरन के अतिरिक्त और कोई कार्य मुझे ना बचे, ऐसा भाव मन में हो तो समझना कि परमात्मा ने अहेतु कृपा की है, तभी संत के चरण तुम्हें मिले हैं। भुषुंडी के जीवन में वो क्षण आया कि आम छाह कर मानस पूजा, आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो मानसिक पूजा करता है साहब, और वट वृक्ष के नीचे बैठकर 27 कल्पों से निरंतर राम कथा कह रहा है। सदगुरु कैसा होता है? ध्यान देना, पारसमणि, पारसमणि लोहे को स्पर्श करे तो स्वर्ण बना देती, सोना बनाती। पारसमणि ऐसा कहते हैं, पारसमणि देखी नहीं, पता नहीं, लेकिन सुना है ऐसा संतों से कि पारसमणि यदि लोहे को स्पर्श करे, लोहखंड को स्पर्श करे तो वो स्वर्ण बना देती है। लेकिन गुरु रूपी पारसमणि, सदगुरु एक ऐसी पारसमणि है साहब कि वो यदि लोहे को स्पर्श करता है ना तो सोना नहीं बनाता, बल्कि लोहा भी पारसमणि ही बन जाता है। गुरु अपने समकक्ष कर देता है शिष्य को, उसका नाम सदगुरु। भुषुंडी कुछ वैसे ही हो गए साहब।
ऐसा ही हो। कहते हैं कि मेरा सदगुरु परम विलक्षण था गरुड़। विप्रयेक वैदिक शिव पूजा करहि सदा तेहि काजू न दूजा। हमारे यहां शिव मंदिर में दरवाजे नहीं होते थे। शिव मंदिर में दरवाजे का नियम नहीं था सर, सतत खुले रहते थे। जब चाहो तब आओ, कपाट बंद नहीं होते थे। और मजे की बात यह कि शिव कहां रहते हैं? शिव रहते हैं शमशान में। और दरवाजे नहीं होते थे का अभिप्राय है कि शिव सदा जागृत रहते हैं। शिव सोते नहीं, विश्राम नहीं करते। शिव को तो भुवन भय भंग का व्यसन लगा है। जगत के भय का नाश करने के लिए शिव तत्पर है। तो शिव सदा जागृत है। जो शमशान में रहता है वो जागृत है, और जो संसार में रहता है वो सोया है? हम संसार में रहने वाले सब सोए हैं, और जो शमशान में है वो जागृत है। जिसको मरना है वो सोया है, और जो मृत्युंजय है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, वो जागृत बैठा है। ये शिव और जीव का अंतर है। इसलिए मेरा सदगुरु जागृत था। करहि सदा तेहि काजू न दूजा। और कोई काम नहीं। और कैसे थे? परम साधु, परम साधु, परम साधु, परमारथ बिंदक, शंभु उपासक, नहीं हरि निंदक। गरुड़ वो परम साधु थे। परम साधु कौन? परम साधु के कुछ लक्षण कहूं? जिसे अपने जीवन में कभी गर्व ना हो, वो परम साधु। परम साधु का प्रथम लक्षण कि उसे जीवन में कभी गर्व नहीं होगा। वो जानता है कि मेरा हरि किसी का गर्व टिकने नहीं देता, इसलिए अहंकार करूं क्यों। परम साधु का पहला लक्षण वो गर्व शून्य होगा, गर्व नहीं करता। साधु पुरुषों में ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। उन्हें कभी विद्या का गर्व नहीं होता, अपनी साधना का गर्व नहीं होता, संसार जो सम्मान देता है उस सम्मान का गर्व नहीं होता, और यहां तक कहूंगा कि उसे अपनी वाणी का भी गर्व नहीं होता था। बहुत अच्छा प्रवचन होता हो,
बहुत अच्छी कथा सुनाई जा रही हो और लोग, मैं इस बात पर तटस्थ हूं, मैं आपको सच कहूं, या महाकाल के सामने बैठकर बोल रहा हूं इसलिए सच कहूंगा इस गादी से, मैं इस बात पर तटस्थ हूं और इन लोगों को मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि कथा भी उस दिन तक ही करूंगा जिस दिन तक मुझे मेरी वाणी का गर्व नहीं होता। जिस दिन गर्व होगा तो मेरी परंपरा है, मैं वक्ता से मौन की तरफ चला जाऊंगा, मैं मौन होना पसंद करूंगा लेकिन गर्व करना पसंद नहीं करूंगा। फिर कथा नहीं है, फिर तो गर्व है, फिर कथा कहां, फिर भगवत चर्चा कहां। जिस दिन गर्व हो उस दिन मौन हो जाना चाहिए और जिस दिन मौन का गर्व हो जाए उस दिन साधक को चाहिए कि फिर उसे वक्ता हो जाए, फिर उस दिन मौन छोड़ देना चाहिए। साधु कभी गर्व नहीं करेगा। परम साधु का लक्षण जो गर्व से मुक्त रहे, जिसमें ऐसी गर्व रिक्तता दिखती हो। ध्यान देना, बार बार कहना है मुझे घूम घूम कर यही बात। यदि आपको कहीं गर्व शून्यता दिखती हो, कहीं ऐसा लगता हो कि इसमें गर्व नहीं है, तो समझना कि ये वही ब्राह्मण है, यही वही भुषुंडी का गुरु है जो महाकाल के पास निरंतर बैठा रहता था। ये आज उठकर तुम्हारे सामने आकर बैठा है, ये वही है। गर्व शून्य होता है परम साधु। न परम निंदन्ति, नहीं हरि निंदक।